बुंदेलखंड में बी फार्मा, डी फार्मा, बीपीईडी, बीएड, बीए, बीकॉम और बीएससी में उत्कृष्ट शिक्षा का एकमात्र संस्थान आदिनाथ ग्रुप ऑफ कॉलेज, नई गल्ला मंडी के पास, महर्रा, ललितपुर। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता हुई हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कितने हैं? आप पूछोगे जो कैसा सवाल है। नरोत्तम मिश्रा तो रोज दिखा रहे, टीवी पे उनकी बाइट चल रही, टीवी पे उनके बयान चल रहे, तमाम तरह की मीटिंगें चल रही, लेकिन इसके बाद भी नरोत्तम मिश्रा गायब हैं। नरोत्तम मिश्रा गायब हैं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति से। अब आप फिर सोचोगे मध्य प्रदेश के इतने कद्दावर नेता आखिर चुनावी रणनीति से कैसे गायब हो सके। सो हम आपको सबूत बता रहे। उपचुनाव के लाने भारतीय जनता पार्टी की लगातार तैयारियां चल रही और इन्हीं तैयारियों के लाने जो महत्वपूर्ण आयोजन हो रहे, उन आयोजनों में नरोत्तम मिश्रा नहीं पहुंच रहे। नरोत्तम मिश्रा किन किन आयोजनों में नहीं पहुंचे और इनके पीछे की क्या वजह है, सब एक एक करके हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जब से उपचुनाव की पूरी तैयारी भई, मतलब बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू भई, तो उनमें सबसे पहले आयोजन बहुत तो ग्वालियर में 3 दिना को सदस्यता अभियान तो जी में ग्वालियर चंबल क्षेत्र के तमाम सारे कार्यकर्ता भाजपा में शामिल करने को दावा करेगा। तो इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के बड़े नेता और जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया तो हते ही और भी तमाम लोग हते। लेकिन 3 दिना के ग्वालियर चंबल के इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम से ग्वालियर चंबल इलाके के बड़े नेता प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नदारद हते। 3 ही दिना वे ई कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे। ई के बाद सवाल उठे, लेकिन सवालों को जवाब नहीं मिल पाओ। और एक बीच में जब मध्य प्रदेश के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, दो ही जने जब ग्वालियर चंबल क्षेत्र के कछु इलाकों में गए और अलग अलग तरीके से बैठ के लाई, जो नाराज लोग हैं उनसे मिले, बातचीत करी, तमाम तरह की कवायद भई। ई पूरी कवायद में भी नरोत्तम मिश्रा गायब हते, यानी वे ई कवायद से दूर हते। ई के बाद तीसरा मौका तब आओ जब यही एतवार को यानी रविवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बड़ी बैठक थी। इस बैठक में विधायक और सांसद बुलाए गए थे पार्टी के पूरे प्रदेश भर के, और उपचुनाव की जो रणनीति है उस पे विचार के लाने बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। ज्यादातर मंत्री में शामिल थे, लेकिन ई बैठक में भी नरोत्तम मिश्रा शामिल नहीं थे। और ई के बाद कल जो एक बड़ा घटनाक्रम भाव, वो घटनाक्रम के बाद अब सवाल कछु ज्यादा तेजी से जोर पकड़ रहे हैं। और घटनाक्रम जो भाव के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कल हते सवेरे से रात तक मैराथन बैठकें थी। और सबसे महत्वपूर्ण बैठक थी सबरे मंत्रियों की। मध्य प्रदेश के जो मंत्री चुनावों के प्रभारी बनाए जा रहे हैं या जो मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, वे मंत्री छोड़ के जो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, यानी भाजपा कोटे के सबरे मंत्रियों को बुलाओ तो और महत्वपूर्ण संदेश दोगो ई बैठक में कि जो भी मंत्री काम नहीं करे, जी मंत्री के इलाके में चुनाव हारे भाजपा को उम्मीदवार, या फिर जी मंत्री के प्रभार के क्षेत्र में हारे, वो मंत्री को नुकसान हुई है, जी के इलाके में चुनाव जीते, वो मंत्री की इज्जत बढ़े, पूछ परख बढ़े और सम्मान बढ़े। इतनी सख्त चेतावनी वाली बैठक में भी नरोत्तम मिश्रा शामिल नहीं थे। अब सवाल यही उठ रहा हो कि लगातार बड़े आयोजनों से नरोत्तम मिश्रा नाराज काहे हैं। अब आप सोचोगे नरोत्तम मिश्रा के पीछे इतनी बात काहे हो रही, इसकी बड़ी वजह है। दरअसल मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार गिरी और शिवराज की सरकार बनी, तो ई की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हते नरोत्तम मिश्रा। कांग्रेस के विधायकों से संपर्क को मामला हो, चाहे उनसे 1 to 1 बातचीत को मामला हो, चाहे उसके बाद लगातार घटनाक्रम हो, सब में नरोत्तम मिश्रा एक हीरो की तरह अपनी पार्टी के लाने उभर के सामने आए थे और कांग्रेस के लाने विलेन की तरह उभर के सामने आए थे। और ई के बाद भी जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, ऊ के बाद उनने केवल 5 मंत्री बनाए थे 1 महीना तक, और उन 5 मंत्रियों में गृह मंत्री बने नरोत्तम मिश्रा। और ऐसा लग रहा होता कि पूरी सरकार ही एक तरीके से नरोत्तम मिश्रा के हिसाब से चलत दिखा रही थी। हर तरफ नरोत्तम दिखा रहे थे, उन्हीं के बंगले पे भीड़ दिखाई थी। लेकिन जब बाकी मंत्री बने उसके बाद से नरोत्तम मिश्रा को कद ऊटे जो महीना हतो वो महीना के मुकाबले तो तनक कम हो ही, और वही भी चाहिए कहा कि जब 5 मंत्री थे फिर गल्लन खेरे हो गए। लेकिन
जो नरोत्तम मिश्रा को जलजला सरकार बनने की शुरुआत से लेकर 2 महीना में दिखाई दो, वो जलजला तनक कम हो रहा अब पार्टी के स्तर पे। और पार्टी के स्तर पे दूसरी बड़ी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बड़े नाम हैं, ब्राह्मण चेहरा है। और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में विधानसभा 2018 के चुनाव में जी तरीके से माइके लाल को मुद्दा सामने आओ तो उसके बाद सवर्णों की नाराजगी या फिर ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी को दूर करने में नरोत्तम मिश्रा बड़े कारगर साबित हो सका उस क्षेत्र में। लेकिन इन सब के बाद भी नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव की रणनीति से फिलहाल दूर दिखा रहे। अब ई के पीछे की 2 वजह हो सकती हैं, जैसे कई जात के भैया उनके ना तो ब्याह में काय नहीं जा रहा, तो उनके 2 कारण होते कि या तो उन्हें बुलाव नहीं है या फिर हमें जाने नहीं है। तो यही तरह की परिस्थिति नरोत्तम मिश्रा के संग समझ में आ रही, या तो पार्टी या फिर प्रदेश को संगठन उनको नजरअंदाज कर रहा हो या फिर वे कोनो बात पर रूठे हैं, सो जानबूझ के ई पूरे के पूरे परिदृश्य से खुद को अलग कर रहे। अब चुनाव तक चूंकि भारतीय जनता पार्टी को संगठन कई जात के इतना मजबूत है, सो चुनाव तक मना मनोबल को खेल हुई है या जो भी परिस्थिति बने वो आगे हुई है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण चेहरा, मध्य प्रदेश की राजनीति के बड़े महत्वपूर्ण चेहरा फिलहाल उपचुनाव की बड़ी रणनीतियों से गायब हैं। सो सवाल भी उठ रहे और क्यों सारे कयास भी लग रहे। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।